सर टॉन्सिल ऑर्गन को पहले समझा दीजिए, तब इसकी बीमारियों से जुड़े हम बात करेंगे कि काम क्या है इसका शरीर का। टॉन्सिल गले में दो छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं जो लिम्फाट टिश्यू से बनी होती हैं, और इनको नेचर ने इसलिए बनाया है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो उसमें टॉन्सिल का एक रोल अहम रोल है। और उसी के द्वारा बॉडी जो भी बच्चा खाता है उसकी जो जिसमें जो जीवाणु जा रहे हैं उसको देख करके, उसको पहचान करके उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बनाता है। वो होता क्या है विद द टाइम, चूँकि वो इसका काम ज़्यादा होता है बचपन में, एज ऑफ से अबाउट 5, 6, 7 ईयर्स, और उस समय इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती, इसलिए दैट ऑर्गन गोज इन हाइपरट्रोफी, दैट कैन बिकम बिग। इसीलिए बच्चों में ज़्यादा समस्या होती है। इसलिए बच्चों में ज़्यादा समस्या होती है, और अगर इन्फेक्ट हो जाए वो तो फिर और प्रॉब्लम होती है। और टॉन्सिल में सूजन के और क्या क्या कारण है सर? टॉन्सिल का जो मोस्ट कॉमन कारण ये है कि जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए बीटा हेमोरेटिकस, वो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन infection that actually contaminates your food, or it comes by the air, and then actually it settles down in the tonsil and causes the inflammation, which cause the pain and the fever. तो ये सिर्फ बैक्टीरियल है कि वायरल भी है? वायरस से भी हो सकता है ये? The most common pharyngitis is viral, which also affect the tonsils, but ultimately it goes towards the bacterial. क्या कहते हैं उस दिक्कत को, उस बीमारी को, उस सिम्टम को? सूजन हो जाती है जब टॉन्सिल में, तो उसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। और अगर टॉन्सिलाइटिस के तक एक्यूट होता है, फिर क्रॉनिक होता है। एक्यूट में है कि बच्चे को बुखार आएगा, गले में दर्द होगा, बच्चा कुछ खाना पीना नहीं खा पाएगा, और अगर वो परसिस्ट करता है तब वो जब बड़ा हो जाता है टॉन्सिल, तब बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर वो खर्राटे मारता है, और वो थोड़ा सा उसकी बुद्धि थोड़ी सी स्लो होनी शुरू हो जाती है उसके कारण से। यस। और बड़ों में, एडल्ट में ये बीमारी जो है इतनी कॉमन नहीं है? एडल्ट में बीमारी, वो 13 साल तक टॉन्सिल ख़त्म हो जाते हैं, उनका जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर हाइपरट्रॉफी नहीं होती है उसकी, यूजुअली रेयर केसेस यू कैन सी। और जो आसपास घरों में कहते हैं कि खांसी हुई या कुछ और भी हुआ, गले में दर्द है या कि डिहाइड्रेशन भी है गले में, लोग कहते हैं कि लगता है टॉन्सिल बढ़ गया है, तो बड़ों में समस्या बिल्कुल नगण्य है या कभी देखी भी है आपने? देखो, बड़ों में जो एडल्ट आजकल जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि जो हम लोग होते हैं लैरिंगो फेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज़, वो ज़्यादा कॉमन हो गई है आजकल। पहले से कॉमन थी, पहले आज से 20-30 साल पहले इस एंटिटी को कोई पहचानता नहीं था। अब हम लोग उसको पहचानना शुरू कर दिए हैं। तो ये होता है कि उस केस में आपके जो पेट का तेजाब है वो गले में आ जाता है, लगता है गला रुंधा हुआ है, कोई गले में कुछ किसी ने पकड़ रखा है, तो वो एक तकलीफ़ होती है, वो टॉन्सिल नहीं है।